नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में एक कंपनी कवर करेंगे, थोड़ी सी अननोन कंपनी है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन एक डिसेंट कंपनी है और यहाँ पे एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। अनाउंसमेंट ये है कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है इसको अब स्प्लिट किया जाएगा। यानी अगर आप देखेंगे तो एक के बदले आपको यहाँ पे 5 शेयर मिलते हुए दिखेंगे। कंपनी का नाम बता दूं, लेट करने कोई फ़ायदा नहीं इसमें। ये देखिए कंपनी का लोगो यहाँ पे दिख रहा है, शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड है। तो ये कंपनी बहुत कम लोग सुने होंगे, लेकिन अच्छी कंपनी है यहाँ पे। अभी मैं इनको दिखाता हूँ इनका बिजनेस मॉडल क्या है। उसके पहले जो हम लोग बात कर रहे थे कि स्प्लिट हुआ है यहाँ पे, देखिए अभी फेस वैल्यू 10 रुपये की है, इसको स्प्लिट करके जो है यहाँ पे 2 रुपये कर दिया जाएगा। और 2 रुपये होने से जैसे किसी के पास एक शेयर थे तो उसके बदले 5 हो जाएंगे, 2 थे तो उसके बदले यहाँ पे 10 हो जाएंगे। तो इस रेशियो में आप निकाल सकते हैं, 1:5 के रेशियो में आप देख सकते हैं। 100 थे तो 500 हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे हालांकि कुछ इससे देखिए फंडामेंटल्स पे असर नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक कॉरपोरेट एक्शन है जिसकी वजह से आपकी जो टोटल होल्डिंग है बस वो बढ़ जाएगी। और डेफिनेटली होल्डिंग बढ़ रही तो शेयर प्राइस नीचे आ जाएगा। तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सीन है। लेकिन हाँ, जब भी इस तरह का कुछ अनाउंसमेंट होता है तो मार्केट इसमें जो कंपनियां होती हैं इनके शेयर जो है बढ़ने लगते हैं। अब इसके पीछे कोई लॉजिक पूछेगा ये क्यों होता है, जब मैंने कहा कि इसमें कोई चेंज नहीं होता, तो ये इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में एक चीज़ जो है लिक्विडिटी बढ़ जाती है। जैसे पहले मान लीजिए कंपनी के 1000 शेयर ट्रेड हो रहे थे हर दिन, मतलब 1000 में बाइंग भी हो रही थी, सेलिंग भी हो रही थी। अब स्प्लिट के बाद 5000 शेयर ट्रेड होने लगेंगे, यानी ज़्यादा ऑप्शन होगा। अगर कोई यहाँ पे ख़रीदने के लिए पहले बैठा था लेकिन उसको सेलर नहीं मिल रहा था तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह के स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिलता है, और बाकी कोई खास रीज़न होता नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्राइस कितना है, 1738 पे है। तो 1738 अभी के हिसाब से अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3, और यहाँ पे बनेगा आपका 4, और फिर 7, 347 के आसपास का भाव हो जाएगा। ये घट के 1738 से 347 के आसपास हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे कंपनी के रेट के बारे में, प्राइस के बारे में। अब बात करते हैं कंपनी करती क्या है। तो देखिए कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है इसका इंजेक्शन मॉड्यूल, यहाँ पे मोल्डेड है वैसे प्रिसीजन प्लास्टिक। तो जो छोटे छोटे प्लास्टिक होते हैं आपने देखा होगा वेरियस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। छोटे मतलब बहुत छोटे भी होते हैं यहाँ पे, कुछ तो यहाँ पे इतने छोटे होते हैं जो बड़ी कंपनियां जो है नहीं मैन्युफैक्चर कर पाती। बड़ी मतलब बहुत सारी कंपनियां नहीं मैन्युफैक्चर कर पाती, इसके लिए एक स्पेशलिटी चाहिए यहाँ पे, एक यहाँ पे अलग ही इसके लिए मशीनरी चाहिए। तो ये इस तरह के प्लास्टिक्स भी जो बहुत हल्के होते हैं, जिनका बहुत यूज़फुल होता है यहाँ पे बहुत वेरियस इंडस्ट्रीज़ में, उसको ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और यहाँ पे सब असेंबलीज़ करते हैं वेरियस रिक्वायरमेंट फॉर OEMs। तो OEMs क्या होते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स। तो ये बेसिकली जैसे आप कह सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी क्या करती है। तो डिक्सन तो बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट लेके यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है फ़ोन्स की, टैबलेट्स की, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की। तो उसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, डिक्सन को कौन ये सप्लाई कर सकता है, ये शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक जैसी कंपनियां जो है डिक्सन को सप्लाई करती हैं। तो ये एक एग्जांपल है। अब ऐसा नहीं है कि डिक्सन को यहाँ पे सप्लाई करती ही होगी, कंपनी वाइज मैंने एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे सेकेंडरी इनका क्या है, ऑपरेशन क्या है, जैसे वैक्यूम मेटलाइजिंग हो गया, और हॉट स्टैंपिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में भी इनके जो है काम आते हैं। इट्स मैन्युफैक्चरिंग आर एट सावली एंड हलोल, वडोदरा में इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। तो मैंने शुरुआत में कहा था कि ये एक छोटी कंपनी है। यहाँ पे सेगमेंट देखिए, कंज्यूमर सेगमेंट में कंपनी क्या करती है इसके बारे में और डिटेल लेते हैं। तो टॉयज़ आपने देखा होगा, होम फर्निशिंग और टॉयज़ का जो बिज़नेस है इसमें कंपनी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये हो गई कंज्यूमर की बात। पर्सनल, अगर हम पर्सनल केयर में देखें तो कंपनी क्या करती है, तो देखिए रेज़र जो होते हैं शेविंग वाले, और अट्रैक्टिव कॉस्मेटिक केसिंग होती है जो कॉस्मेटिक में जिसमें रखी जाती है, कह सकते हैं। तो इसके यहाँ पे ट्यूब्स कह सकते हैं, प्लास्टिक कह सकते हैं, जिसमें कॉस्मेटिक भरी जाती है, वो ये बनाते हैं। इनके क्लाइंट्स देखिए कौन कौन है, जिलेट जैसी कंपनी है, हिमालय है, यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, P&G और वेस्ट रॉक। तो बहुत ही जानी मानी दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे जिलेट, यूनिलीवर, P&G, ये सारे इनके कस्टमर्स हैं दोस्तों। यानी अगर इनका कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें शैली इंजीनियरिंग का प्लास्टिक जो है ये या फिर प्लास्टिक कह लें या फिर जो भी कह लें प्रोडक्ट बनाती है, तो ये यूज़ करते हैं।
इसके अलावा हेल्थ केयर में क्या है, हेल्थ केयर में इनका क्या यूजेस है, ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस ये बनाते हैं और फार्मा पैकेजिंग भी करते हैं। इनके कुछ क्लाइंट्स जैसे हैं ल्यूपिन, ऑरबिंदो, एलेम्बिक, जाइडस, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, तो इसमें भी सब बड़े बड़े नाम हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि रेप्यूटेड यहाँ पे क्लाइंट बेस है इनका, काफ़ी रेप्यूटेशन है कंपनी का। ऑटोमोटिव में देखें तो क्या मैन्युफैक्चर करती, ऐसे कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती जैसे टर्बो चार्जर्स ऑफ हाई एंड लग्जरी कार्स के लिए। सम ऑफ इट्स क्लाइंट्स इसमें देखिए सीमेंस है, हायर है, जनरल इलेक्ट्रिक्स, एमर्सन एंड अदर्स। स्टील फर्नीचर में क्या है, डाइवर्सिफाइड इनटू, मतलब इस सेगमेंट में भी कंपनी यहाँ पे एंट्री हो गई है नई प्लांट से, विच स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन इन 2021 क्वार्टर नंबर 3। तो इस सेगमेंट में भी कंपनी उतर रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कंपनी का एक्सपोर्ट से 75% इनकम है और डोमेस्टिक 25% यहाँ पे इनकम है। तो ये आप देख सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ जैसे मैंने बताया कौन कौन से कंज्यूमर हैं, एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 7 इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। 180 मोल्डिंग मशीन है इसमें, जो कि 35 टन से लेके 1000 टन के बीच का रेंज है इनका। और यूनिट्स यहाँ पे जगह देख सकते हैं, रानिया और हलोल में 6 ऑफ विच आर है प्लास्टिक एंड 1 फॉर कार्बन स्टील फर्नीचर, जो कि आखिरी में ये एंट्री की है 2021 में। तो ये कैपेक्स प्लान है कंपनी का कि 200 करोड़ यहाँ पे खर्च करेंगे अगले 2 सालों में। 70% जो ये अमाउंट जाएगा ये हेल्थ केयर सेगमेंट को डेडिकेट किया जाएगा और रिमेनिंग 30% जो है नॉन हेल्थ केयर, यानी कंपनी जो है हेल्थ केयर सेगमेंट में देख रही है कि अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, तो इसके लिए कैपेक्स कर रही है कंपनी। और यहाँ पे यानी 140 करोड़, 200 करोड़ का 70% 140 करोड़ जाएगा। कंपनी के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छी यहाँ पे बिजनेस मॉडल लग रहा है इनका, अच्छा लग रहा है। और मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत बड़ी कंपनी नहीं, 1594 करोड़ की कंपनी है, यानी एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है जो कि पहले माइक्रो कैप हुआ करती थी। लेकिन अगर आप नॉर्मल देखिए इसको दोस्तों, कंपैरिजन करेंगे किसी प्लास्टिक कंपनी से तो आपको लगेगा इसका पी रेशियो ज़्यादा है। लेकिन फिर मैंने जो बताया यहाँ पे कि कौन कौन से सेगमेंट को कैटर करती है, क्या क्या इनके प्लान्स हैं, तो उस हिसाब से देखेंगे तो ठीक है, एक ग्रोथ कंपनी, मार्केट इसको इतना वैल्यूशन दे रहा है। रिटर्न रेशियो कुछ खास है नहीं अभी, 10% के आसपास है, लेकिन इम्प्रूवमेंट इसमें किया जा सकता है। इंट्रिंसिक वैल्यू 515 है और प्रमोटर होल्डिंग 44% है। अभी हम प्रॉफिट का वेरिएशन देखते हैं। प्रॉफिट वेरिएशन अभी पिछले 5 सालों का अगर हम देखें, नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 2022 से ही डेटा है वैसे। 2022 में 82 करोड़, फिर 92 करोड़, फिर 97 करोड़, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है। और प्रॉफिट देखें तो 35 से बढ़ के 38 करोड़ हुआ है। ये सिर्फ 3 साल का डेटा है, इससे कुछ क्लैरिटी मिल नहीं रही है। 2021 से अगर हम देखें, 2021 में नेट प्रॉफिट 10 करोड़ था, जो कि बढ़ते बढ़ते इस क्वार्टर में, ये क्वार्टरली है ध्यान रहे, क्वार्टर में 13 करोड़ हो गया है। तो ज़रूर लोग कह सकते हैं स्लो है, लेकिन ठीक है, राइट डायरेक्शन में है। ये ऐसा नहीं है कि स्लो है तो स्लो ही रहेगा, राइट डायरेक्शन में कोई कंपनी आगे बढ़ रही तो आज नहीं तो कल अच्छे खासे उसमें रिटर्न्स जनरेट होते हैं। और इसके अलावा अगर कंपनी का हम देख लें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, तो देखिए यहाँ पे 43-44% प्रमोटर है, 44%, इसके अलावा 7% इधर, और तो 21% यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी पूरे हो गए 65%। बाकी 35% जो है पब्लिक है यहाँ पे। तो ठीक है, मेजॉरिटी जो है मजबूत हाथों में है, 65%, और यहाँ पे 35% पब्लिक है। और पब्लिक में भी बहुत यहाँ पे बड़े बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं। ऐसा नहीं पब्लिक मतलब हम आपकी तरह सब कुछ, पब्लिक में भी बड़े बड़े यहाँ पे शेयर होल्डर होते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक रेशियो 5 में यहाँ पे स्प्लिट होना है। और यहाँ पे एक बार कंपैरिजन अगर हम देखें तो कंपैरिजन इन्होंने जिससे किया है, सुप्रीम देखिए फर्नीचर में, एस्ट्रल पाइप्स ऑफ उसमें, एडहेसिव प्रोडक्ट्स में, फिनोलेक्स भी पाइप्स में, तो सीधे पाइप वाली कंपनियों से कंपैरिजन किया है। हालांकि इनका भी पी रेशियो स्ट्रेच्ड है प्रॉफिट की वजह से, और लेकिन इसका कंपैरिजन मेरे ख्याल से सही बनेगा नहीं किसी भी कंपनी के साथ। इनका कंपैरिजन मेरे ख्याल से एक ऐसा बिजनेस है, काफ़ी यूनिक इनका बिजनेस मॉडल है, तो कंपैरिजन तो बनता नहीं पाइप वाली कंपनियों के साथ, जो कि प्लास्टिक प्रोडक्ट की वजह से वहाँ पे Screener.com में इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है। 1987 की कंपनी है, एंड टू एंड सोल्यूशन देती है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और उनके सर्विसेज में, सुपीरियर क्वालिटी और वैल्यू फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इनका फोकस है। तो हेल्थ केयर में आप देख सकते हैं ये सारे इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। हेल्थ केयर में तो ऐसे ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि कॉमन लोग, हम लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन उसका यूजेस है। यहाँ पे कंज्यूमर सेगमेंट में देख सकते हैं, कंज्यूमर सेगमेंट में कौन किस तरह के यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के। इसके अलावा और अगर हम देखें तो पर्सनल केयर में ये आप यूज़ किए होंगे, अगर आप यहाँ पे मेल हैं तो ये रेज़र हो गया। इसके अलावा ये जो ऊपर का आता है सिरिंज, इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स हैं कॉस्मेटिक सेगमेंट में भी।
देख सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। और लाइटिंग अप्लायंसेज एंड ऑटोमोटिव, तो ये ऑटोमोटिव का सेगमेंट हो गया। तो बेसिकली ऐसे ऐसे प्लास्टिक की कंपनी मोल्ड करती है जो कि थोड़े से मुश्किल होते हैं यहाँ पे इनको बनाना, या मतलब एक स्पेशलाइजेशन चाहिए। अब बताइए, एक अलग से ही आपको यहाँ पे सेटअप रखना होगा इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए। ऐसा नहीं है कि एक जैसा प्लास्टिक है जिसमें यहाँ पे आप बकेट का एग्जांपल लीजिए, एक कोई बाल्टी है इस तरह प्लास्टिक की, तो उसके हिसाब से सब एक जैसा बनता जाए, वैसा नहीं है यहाँ पे। सबके लिए अलग अलग यहाँ पे मशीनरी चाहिए। तो कंपनी देखिए 35 साल पुरानी है। फॉर्च्यून 100 वाली कंपनियां इन पे इनके कस्टमर्स हैं, जैसा शुरुआत में बताया। पीएनजी हो गया, उसके अलावा एचयूएल हो गया, जिलेक्ट हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और कंपनी देखिए यहाँ पे, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, 0.03 ग्राम के यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकती है। ये समझ सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही मुश्किल है ऐसा कुछ काम कर पाना। तो स्पेशलाइजेशन जैसा बार बार फोकस कर रहा हूँ कंपनी का है यहाँ पे, इस तरह के सेगमेंट में 0.03 मतलब वेट है ही नहीं बिल्कुल, इस तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम इसको जूम करें, यहाँ पे जूम नहीं होगा, लेकिन ये देखिए ये प्रोडक्ट इसकी बात कर रहे हैं, तो ये ज़रूर सिंपल लग सकता है लेकिन यूज़फुल होता है जिस भी इंडस्ट्री में यूज़ हो। और इनका जब मैन्युफैक्चर है थोड़ा सा एक स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो ये हल्के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो यही रहा कंपनी के बारे में पूरा डिटेल। और यहाँ पे और देखें तो ये सेगमेंट्स हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद है कंपनी को। वैसे हेल्थ केयर पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, हेल्थ केयर सेगमेंट से काफ़ी इनका रेवेन्यू आ सकता है आगे। लेकिन ये सेगमेंट भी अंडरडॉग हो सकता है, लाइटिंग और अप्लायंसेज जो है ऑटोमोटिव सेक्टर का। तो अल्ट्रा परफॉर्मेंस यहाँ पे प्लास्टिक ऐसे बनाते हैं फॉर अल्टीमेट रिलायबिलिटी इन क्रिटिकल कंपोनेंट्स। तो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो काफ़ी क्रिटिकल हैं, जिनका यूजेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब हो गए यहाँ पे प्रोडक्ट्स इनके ऑटोमोटिव सेगमेंट में। ये सारे ही प्रोडक्ट्स जो हैं यूज़ होते हैं कंपनी के। और ये सब यहाँ पे कस्टमर, एक बार लिस्ट देखिएगा दोस्तों, ABB, FAG, यहाँ पे हनीवेल ऑटोमेशन, जनरल इलेक्ट्रिक्स, तो बहुत ही तगड़ी तगड़ी कंपनियाँ हैं। हायर हो गया, शेफलर हो गया, सीमेंस, गैरेट, तो एक से बढ़कर एक कंपनियां इनकी कस्टमर हैं। तो ये जब भरोसा कर रही हैं तो आप भी इस कंपनी को स्टडी में लगा सकते हैं। और इसमें अभी कॉर्पोरेट एक्शन भी होना है, तो इसलिए हो सकता है कुछ दिनों तक यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट जो है जगह और यहाँ पे लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं। वैसा मैंने शुरुआत में बता दिया, ऐसा कोई फंडामेंटल शिफ्ट नहीं है, बस लिक्विडिटी बढ़ती है, एक अलग से एक्साइटमेंट आ जाती है कि हाँ पहले जो 1500 का शेयर था, माफ़ कीजिएगा 1700 का था, वो अब 350 का मिलने वाला है। बस यही साइकोलॉजिकल डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यही था शैली इंजीनियरिंग के बारे में, इसको स्टडी पे ज़रूर लगाइए।